जगत जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर कथा सुनने दिनों प्राणी चल ही पड़े हो मनकटा महाराज। और चकाचक जो पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? कुंभज ऋषि के पास। और कुंभज ऋषि ये सूचना पाए अखिलेश्वर आए हैं कथा सुनने। प्रसन्न हो गए स्वामी जी, एकदम गदगद हो गए कि हमारी कथा सुनने अखिलेश्वर आए। संग सती जगत जननी आओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी संग सती जगत जननी भवानी संग सती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी अखिलेश्वर जानी संग सती। संग में कौन है महाराज जो कथा में जा रहे हैं? बोलो संग सती जगत जननी भवानी। संग में सती है, जगजननी है, भवानी। इतना सुंदर विशेषण लग रहा है जो कथा सुनने जा रहे हैं। बाबा तुलसी ने लिखा कि संग सती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। ऋषि ने समझा कि अखिलेश्वर आए हैं तो सुंदर सोने की परात लेके निकल, चांदी के सुंदर महाराज लुटवा में जल लिए और लगे जल डालने। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा उतो इखवे नमः बाहुभया उतते नमः जाते रुद्रसेवा तयोरघोरा पापकाशिनी तयानस्तनवा गिरिशन्तमया भेजाकसी जामेकं गिरिशन्त हस्ते बिभारिकायस्तावे शिवान् गिरितरताङ्कुर माहिकुं सिहि पुरुखं जगता शिवेन पाचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमित्यागतयात क्षमक्कुं सोमना आसाता। और लगे जल छोड़ने और छोड़ करके अपने दुपट्टे से लगे पूछने महाराज तिलक लगाए। सुंदर हल्दी और अक्षत उनके पैर के अंगूठे पर, सुंदर बिल्वपत्र और महाराज तुलसी के मंजरी की माला पहनाए। तुलसी मंजरी नीत्वा बिल्वपत्रं समाहितं मालां चकार कुंभजो। कुंभज ऋषि माला को सुंदर रचना करके लगे पहनाने। और जब पहनाने लगे तो यद्योपसरसा बिंदुश्चकार विपुलम पृथु परत्वत्वं विजानीहि विज्ञानम परमेश्वर। हे परमेश्वर, हे परम तत्व को जानने वाले, हे विज्ञान के श्रेष्ठ जानकार, आज आप हमारी कुटिया में पधारे। हमारी तो कुटिया धन्य हो गई है ना। जैसे भगवान राम जी के आने पर अयोध्या सजाई गई ना,
ऐसे कुंभज ऋषि भी बड़े गदगद हो गए, चारों तरफ महाराज सजाने लगे। आहा, खूब सेवा किए, खूब तिलक लगाए, माला पहनाए, आरती किए। सती जी के मन में चतुर्मनई की बिटिया रही है ना, पहले ही बता चुके हैं, अब आपके समझ में आएगा कि दक्ष पर इतना ज्यादा जोर हम काहे दिए। जो चतुर की बिटिया होती वो केहू का सम्मान नहीं करती, इसलिए कि जो चतुर है ना, चतुर दुई होते हैं। कैसे दुई होते कि एक? अब तो कह दिया कि दुई होता है यार, मतलब एकदम विरोध पे उतरे आया। चतुर दो होते हैं, एक सांसारिक चतुर होते हैं जो अपने किसी भी वाक शैली से, ज्ञान से, अपने वाणी से संसार को अपना बनाते हैं, और एक पारमार्थिक चतुर होते हैं जो अपने आचरण से भगवान को अपना बनाते हैं। आप कौन वाले चतुर हैं आप जाने, आपका काम जाने, बताओ नहीं, अपने अंदर अपना टेस्ट करो, एनालिसिस करो, तुम कौन वाले चतुर हो। हमें पूछ नहीं रहे, जानो कि मैंने अपनी चतुराई से पड़ोसी को भ्रम में डाला है कि अपनी चतुराई से अपने भगवान को अपने घर में बुला लिया। विचार कर। आगे देखिए, चतुर किसको कहते हैं? विदितात्म तत्वान सचतुरान, इसी पुराण कह रहा है कि जो आत्म तत्व को जाने वो चतुर है। बोले चतुर आज तक कोई दिखा? बोले चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर। चतुर और गंभीर दोनों कौन है? राम की मैया है। चतुर गंभीर राम अरे चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम टीवी कॉलोनी वाले चाहे जितनी लगन शोध रखे हैं, इनके यहाँ पानी जरूर बरसेगा। अच्छा, हर बार अपनी लगन बढ़ा देते। आज तक बेचारे क्लियर नहीं कर पाए कि फला अक्टूबर से फला नवंबर तक, फला नवंबर से नहीं महाराज, वह बार यह पे पानी बरस रहा, अब की बार हम जे पे कहीं वो पे रखा, यही लगन रखवाए। तुम्हारा चतुर गंभीर राम महतारी, राम की माँ चतुर है। बोले चतुर कौन? बोले विदितात्म तत्वान सचतुरान, जो आत्म तत्व को जानने की जिजीविषा रखे वो चतुर। संसार के जगत को अपना बना लेना चतुराई नहीं है, जगत से निकल जाना चतुराई है। जगत से मुक्ति मिल जाए समझो मुक्ति हो गई, और आप पूरे जगत को भ्रम में डाले हैं और सोच रहे हैं हम बड़े चतुर हैं। चतुर नहीं हो यार, फंस रहे हो संसार में कि तुम कह रहे हो। अभी हिम बार बार होगा, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवई पड़ंत, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एकाध उबरंत। गुरु का ज्ञान होगा तो एकाधा उबर जाए, सभी नहीं उबरेंगे हो दीपक बाबू। गुरु ज्ञान से कोई उबरेगा। राम नाम नदिया अदब अजब बह जाए, एमा क्यों ना आए। शंकर जी पहुंच गए और महाराज जो पूजा पाठ किया सो पार्वती सती जी का माथा ढनका। सती जी मन में सोच रही है तो हमारे पति को खुद ही प्रणाम कर रहे हैं, कथा का सुनाऊंगे।
और शंकर जी बड़े भाव से, देखो जब कोई प्रणाम करता है तो दो बातें होती, प्रणम्य के पास दो बातें होती, क्या क्या? प्रणम्य कौन? जिसको प्रणाम किया जा रहा है, वो दो बातें सोच सकता है। दिनेश बाबू जामा वाले मारे दो बातें, क्या क्या सोचेगा? पहली बात वो ये सोच सकता है कि हम कितने योग्य हैं जो ये हमें प्रणाम कर रहे हैं। अब ऊंट की तरीके मूड़ी लेके लगाता है, गद्दो भीग जाएगा। गर्वेण तुंगस्सिरा, सुकुल जी अब लगा ऊंट की तरीके मूड़ी लेके टहलने, गर्वेण तुंगस्सिरा, अहंकार से। चार लोग प्रणाम का किए, पत्नी को तुरंत देखा, देखे जब घरे में हमारे को इज्जत नहीं करती है ना, लिए ना सुरेंद्र श्रीवास्तव जी तुरंत जो 10-5 लोग प्रणाम किए, सोई पत्नी की तरफ पति का ध्यान दे, कहाँ है मन्नू की मम्मी, देख रही कि नहीं? जो नजर मिली सोई थोड़ी, जो 2 इंची ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे गर्दन में हो था वही में एकदम समझा हमें भी कुछ। ये हैं नंबर 1 के प्रणव में जिनको अभिमान हो जाता है, जो अपनी योग्यता का दर्शन करते हैं वो अभिमानी हैं दिनेश बाबू। और जो प्रणाम करने वाले को देख करके यह सोचे कि कितने विनम्र हैं, जो हमारे जैसे महानालायक को भी प्रणाम कर लेते, कितने विनम्र हैं, हमें भी प्रणाम कर लेते। विचार करें कि ये इतने विनम्र हैं कि हमें प्रणाम कर लेते हैं, तो सामने वाले की विनम्रता का दर्शन करोगे, विनीत हो जाओगे, अपनी योग्यता का दर्शन करोगे, अभिमान से भर ये दर्शन दे रही कथा का प्रत्येक क्षण बिल्कुल दर्शन से भरा हुआ है। महाराज बड़े भाव से, शंकर भगवान बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, पर सती का मन न लगे। सती महाराज जो बैठी हैं, तो महाराज आज कुंभज ऋषि सती जी को सुना रहे कथा शंकर को, तो लगे बताने नवधा भक्ति। अच्छा, नवधा भक्ति का बड़ा महत्व है, राम कथा में भी नवधा भक्ति आती है, सबरी के प्रसंग में, भागवत कथा में भी नवधा भक्ति आती है प्रहलाद के प्रसंग में, और शिव महापुराण की कथा में भी नवधा भक्ति आती है महाराज कुंभज ऋषि और शंकर सती के प्रसंग में। भक्ति का उपदेश कर रहे हैं गुरुदेव। किते नवांगे उभे के ये वर्णिते मुनि भी प्रिय। शंकर कह रहे हैं पार्वती सती को प्रिया, सती जी का मन नहीं लग रहा है कथा में। अब दोनों पति पत्नी कहीं कथा में जाएं और मन ना लगे तो क्या होगा? पति का मन लग जाएगा और पत्नी का ना लगे तो पति जितनी बार पत्नी की ओर देखेंगे, पत्नी क्या कहेंगे? सुशील समझी ना, मन नहीं लगेगा सो पत्नी जानते हो क्या कहेंगे? और जब ये कहेंगी तो थोड़ा सा गुस्सा में रहेंगे। अब पत्नी का मन लग जाए, चाहे 7 घंटे बैठी रहे, पति को एक बार आंखें दिखाई, कथा नहीं सुनते, मन नहीं लगता। पर पत्नी का मन ना लगे और पति जब पत्नी की ओर देखेंगे सोई। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सती जी ऐसा करें, सती जी जो शंकर जी सती की ओर देखें तो सती जी कहें कि शंकर जी कह रहे हैं कि उनके हुस सुनो तो वो ना ही बात हमारे बड़े कथोबा करते हैं, हमें कैसे चल दे। सती जी चलते नहीं, पता नहीं कहाँ ले भाषा ते नवांगे उभे के वर्णिते मुनि भी प्रिय वर्णयामि नवांगानि प्रेमता सुनु दक्ष जे। हे दक्ष महाराज के बिटिया, अब जो हम जब गए रहे तो का लगा रहा विशेषण बताओ ना, देख लीजिए। यहाँ संभुवस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्या। यहाँ संभुवस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्या। मन अनुमाना
वजह से शंकर जी मन में सोच लिए कि अब इनके जौन बहुत बनिया है ना, अब इनके कल्याण नहीं तो पक्का हो। मैं ये रामचरितमानस में लिखा, दक्ष के बिटिया, और शिव पुराण में क्या लिखा है कि वर्णयामि नवांगानि प्रेमतः शृणु दक्ष जे। शब्दों बता रहा है कि शंकर जी डांटे हैं कि प्रेम से सुनिए, 9 भक्ति में दक्ष के बिटिया। मैं नहीं कह रहा हूं, वर्णयामि नवांगानि, भक्ति के 9 अंग को प्रेमतः शृणु दक्ष जे। प्रेम से बैठ के सुनो, ज्यादा नाटक न पड़ जाए। आप सती को लगा कि अब 1.5 सिरा शंकर जी चढ़ाए। वर्णयामि नवांगानि, इस श्लोक से देखो ना सुकुल जी, वर्णयामि नवांगानि प्रेमतः सुनु दक्ष जे। दक्ष के जो जन्मी हो ना, दक्ष के ढेरिया, दक्ष की सुता, दक्ष की देवी, सीधे बैठे प्रेम से सुनो, 9 भक्ति सुना। हाँ, जो सती जी बहुत ज्यादा फूली फिर रहे थे, मुंह लटक। अब वही तो पहली बार पति वाले रोल में भोले बाबा आए हैं उससे। अब वही अभी तक तो एकदम पीछे ना था। अब बताएंगे, घर में चाहे जैसा करो, कथा में आई हो सीधे बैठ जाओ बस। और उधर पंडित जी महाराज जो का कुंभज ऋषि है ना, वो सुना रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम जैव अस्मरणम सेवनम तथा। यहाँ पर इस प्रकार से दिया है शिव पुराण में, और भागवत जी में कैसा दिया है, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और शिव पुराण में कि श्रवणम कीर्तनम चैव अस्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा अर्चनम देवी बंधनम मम सर्वदा। भगवान विष्णु की सर्वदा वंदना करो, श्रवण करना है तो। और राम कथा में शंकर जी क्या, भगवान राम जी सबरी से क्या बताए कि प्रथम भगति संत है कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग, श्रवण करो। दास्य सख्यमात्मर्पणम चेति नवांगानि विधुर बुधा। जो संसार में बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसी प्रकार से 9 प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं। धीरे धीरे महाराज कथा की समाप्ति हो गई, उत्तरकांड तक कथा सुनाई और अंतिम में कह दिए हृदाकाशेन संपश्यन् जन्म कर्माणि वै मम। हमारे जन्म का केवल एक ही कर्म है, मन वाणी कर्म से भगवान के द्वारा बनाए गए चरित्र का श्रवण करना और भगवान के चरित्र को आत्मसात करके अपने जीवन को भगवान की ओर उन्मुख करना, धीरे धीरे ईश्वरोन्मुख करना। जो करते रहो